भाइयों और बहनों, सोचिए, एक फकीर जो अल्लाह की राह में सफर कर रहा था, उसे वीरान रेगिस्तान में अचानक दो जवान लड़कियां मिलती हैं। कौन थीं वो, कहां से आई थीं, और क्यों उस सुनसान जगह पर अल्लाह ने इन तीनों की राहें एक मुकर्रर वक्त पर मिलाई? क्या ये महज एक इत्तेफाक था या अल्लाह की कोई मख्फी तदबीर? क्या उस फकीर की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी? क्या ये लड़कियां रहमत थीं या इब्तिलाई इम्तिहान? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुलाकात के पीछे कोई रूहानी पैगाम छुपा हो, कोई ऐसा राज जो इंसान की फितरत, तौबा और तकदीर से जुड़ा हो? जानने के लिए इस इबरतनाक और रहमत भरे वाक़े को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इस सफर में आपको मिलेगा सब्र का सबक, तवक्कुल की ताकत और अल्लाह की करामात का जिक्र जो दिल को हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजस्थान के वीरान इलाके खानपुर शरीफ में तपती रेत और पुरसुकून सन्नाटे के बीच एक मिट्टी का पुराना मकान खामोशी से वजूद संभाले खड़ा था। इसी मकान में एक 75 साला बुजुर्ग फकीर तन्हा जिंदगी गुजारता था, दुनिया से कटा हुआ, बस अपने रब के नाम पर जीता हुआ। उस रात भी जब आसमान पर सितारे खामोश निगाहबानी कर रहे थे और जमीन पर हर सदा दब चुकी थी, तभी दरवाजे पर एक रहस्यमयी दस्तक हुई। फकीर चौंका, बिस्तर से उठते हुए बड़बड़ाया, या इलाही, इतनी रात गए इस वीराने में कौन हो सकता है? इस दहलीज को तो मुद्दतें बीत गईं, किसी आहट के बगैर। दस्तक अब कुछ ज्यादा पुरअसरार हो चुकी थी। दिल में शक और सवालात लिए उसने दरवाजा खोला। सामने जो मंजर था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। दो नाजुक और नूरानी चेहरे दरवाजे पर मौजूद थे, चेहरे थकावट और खौफ से भरे हुए, मगर आंखों में एक पाक और मायूस सी चमक। फकीर कुछ लम्हों तक खामोश खड़ा रहा, फिर हल्की सांस लेते हुए पूछा, बेटिया, तुम कौन हो और इस ब्याबान में इस वक्त क्यों आई हो? लड़कियों में से एक, जिसकी आवाज में हिज्र और थकन घुली हुई थी, बोली, हम मुसाफिर हैं। रोशनगढ़ की तरफ सफर था, मगर रास्ता गुम हो गया। अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो क्या इस एक रात हमें अपने सराय में पनाह मिल सकती है? सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगे। फकीर के दिल में अजीब सी बेचैनी सी उठी। नजरें बार बार उन चेहरों की तरफ खिंचती जा रही थीं, मगर उसने अपने नफ्स को काबू में रखते हुए धीमे लहजे में कहा, आ जाओ बेटिया, अंदर आ जाओ। वो दोनों अजनबी औरतें घर में दाखिल हो गईं। फकीर ने उन्हें एक कोना दिखाते हुए कहा, यहीं आराम कर लो, रहमानी पनाह में हो। उनका नाम था अलीशा और हलीमा। थोड़ी ही देर में नींद ने दोनों को अपनी आगोश में ले लिया, मगर रात की तासीर कभी कभी अपने अंदर ऐसी चुप खामोशियां छुपाए होती है जो सब्र का इम्तिहान लेती है। रात के आखिरी पहर में अलीशा को एहसास हुआ कि कोई उसकी तरफ झुका खड़ा है। नींद में करवट बदलते हुए उसने आंखें खोली। सामने फकीर खामोशी से खड़ा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे अलीशा समझ नहीं पाई। घबराकर उसने पूछा, आप यहाँ इस वक्त? फकीर ने लरजती आवाज में जवाब दिया, मुझे लगा कहीं तुम्हें सर्दी न लग रही हो, एक चादर देने आया था। अलीशा ने धीमे से चादर खींच ली, लेकिन उसकी निगाहों में अब एहतियात थी। एक सुकून भरी औरत अब सतर्क थी। उसने नर्म मगर साफ लहजे में कहा, बराए करम, अब हमें सुकून से सोने दीजिए। फकीर पीछे तो हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी बेचैनी नजर आ रही थी, जैसे किसी नफ्सी तगलुब से जूझ रहा हो। सुबह की रोशनी फिजाओं में फैल चुकी थी। अलीशा और हलीमा ने तहज्जुद पढ़ी, खुद को तैयार किया और अदब से शुक्रिया अदा करते हुए चलने लगीं। तभी फकीर ने उन्हें रुकने का इशारा किया। बेटियों, सफर लंबा है और रास्ते सुनसान, आज के दिन आराम कर लो। इंशाअल्लाह कल किसी मुसाफिर से कहकर तुम्हारे लिए सवारी भेज दूंगा। अलीशा ने शुभा से उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, हजरत, हमें देर हो रही है, हमें रवाना होना ही होगा। लेकिन फकीर अब कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था। उसने धीरे से अलीशा का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटियों, रब की कसम, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी खैरियत है, बस एक रात और ठहर जाओ। अलीशा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी आंखों में सख्ती से देखा। ये कैसा इसरार है? क्या आप हमें जबरदस्ती रोकना चाहते हैं? फकीर ने अपने लहजे में नरमी लाते हुए जवाब दिया, नहीं बेटी, अल्लाह गवाह है, मेरा इरादा नेक है, सुबह होते ही रवाना कर दूंगा, बस आज के दिन कियाम कर लो। उनके दिल में अभी भी तदब्जुब था, लेकिन फकीर के बदले हुए रवैये और जिस्मानी थकावट की वजह से उन्होंने एक दिन और रुकने की हामी भर दी। पूरा दिन फकीर बातमीज और अदब से पेश आता रहा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ ऐसा था जो लफ्जों से जाहिर नहीं हो रहा था। कोई छुपा हुआ ख्याल, कोई दबी हुई तलब जो नजरें बयां कर रही थीं। शाम के वक्त अजान की सदाएं वीराने में गूंजीं और रात फिर से सन्नाटे में लिपट गई। अलीशा और हलीमा एक कोने में चादर ओढ़कर सो गईं और फकीर भी अपनी जगह लेट गया।
मगर जैसे जैसे खामोशी गहराई, उसका दिल और बेचैन होता गया। धीरे धीरे उठते हुए फकीर फिर अलीशा के पास पहुंचा। नजदीक बैठकर उसने चुपचाप उसका माथा सहलाना शुरू किया। अलीशा चौंक कर उठी और सख्त लहजे में बोली, आप फिर यहाँ? ये क्या तरीका है? फकीर ने कुछ सेकंड खामोशी के बाद कहा, मैं सिर्फ तकिया देने आया था, तुम्हारा सर सीधा नहीं था, कहीं दर्द न हो जाए। अलीशा ने तकिया तो ले लिया, लेकिन गुस्से से मुंह फेरते हुए बोली, अब चले जाइए, हमें सुकून से सोने दीजिए। रात के तीसरे पहर का वक्त था, वो घड़ियां जब नफ्स अक्सर जागते हैं और जमीर सोने लगते हैं। फकीर अपनी चारपाई पर वापस जा लेटा, लेकिन उसके होंठ हिलते रहे जैसे कोई नफसानी तकरार हो रही हो। वो बुदबुदाया, कल ये चली जाएंगी, फिर शायद दोबारा न मिले। नहीं, कुछ न कुछ तो करना होगा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन रूह थकी हुई थी। कब नींद आ गई उसे खुद भी इल्म न रहा। सुबह की रहमत भरी हवा जब जमीन से टकराई तो अलीशा और हलीमा ने बिस्मिल्लाह कहकर आंखें खोलीं। सफर की थकावट उनके चेहरे से झलक रही थी, मगर दिल में एक सुकून और उम्मीद की लौ जल रही थी। दोनों ने वुजू किया और फकीर के पास पहुंची। अलीशा ने सलाम के बाद पूछा, हुजूर, क्या हमारी सवारी का इंतजाम हो गया? फकीर कुछ पल खामोश रहा। उसकी निगाहें जमीन में घड़ी हुई थीं, मानो दिल के अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटियों, आज भी सफर मुमकिन नहीं, कोई सवारी नहीं आई। यह सुनते ही अलीशा की पेशानी पर शिकन उभर आई। मगर आपने फरमाया था कि आज काफिला रोशनगढ़ जाने वाला है। फकीर ने जवाब दिया, उम्मीद थी, मगर शायद अल्लाह को कुछ और मंजूर है। कल तक कोई काफिला जरूर आएगा इंशाअल्लाह। हलीमा ने अलीशा की तरफ देखा और फिर एक लंबा सांस लेते हुए बोली, अगर आप कहते हैं तो एक रात और रुक जाते हैं। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। फकीर ने कुछ न कहा, बस सर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में एक छुपी हुई चिंगारी झलक रही थी। कोई ख्वाहिश, कोई अजीब सी बेचैनी जो बार बार उसके चेहरे पर उभर जाती और फिर खुद ब खुद ढक जाती। दिन भर वह एक कोने में बैठा रहा। तेस्बीह हाथ में थी, मगर निगाहें उन दोनों पर बार बार उठ जाती थीं। उसकी निगाहों में अब इबादत नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई सवाल जो खुद से भी छिपा न सके। जब रात आई तो लड़कियां नमाज और जिक्र के बाद अपने बिस्तर पर चली गईं। इधर फकीर अपनी चटाई पर लेटा रहा, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। उसका दिल एक उलझन में घिरा था। कई बार उसकी निगाहें उस कोने की तरफ उठीं जहां वो दोनों लेटी थीं। फिर अचानक वह उठा। बेआवाज बारीक कदमों से वह अलीशा के पास पहुंचा और कुछ पल यूं ही खड़ा रहा। फिर वह धीरे से बैठा और अलीशा के बालों पर हाथ फेरने लगा। मगर जैसे ही अलीशा ने करवट ली, वह घबराया और तुरंत हलीमा की तरफ बढ़ा। अब उसने हलीमा का हाथ पकड़ा और उसका चेहरा एकटक देखने लगा, जैसे कोई ख्वाब था जो सामने आ गया हो। लेकिन हलीमा की आंख खुल गई। वह घबराकर उठ बैठी। कुछ कहने ही वाली थी कि फकीर ने झट से उसका मुंह ढांप लिया, मगर चंद ही लम्हों में उसकी आंखों में तौबा की झलक दिखी और वह अपने बिस्तर पर भाग गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हलीमा सारी रात तौहीद की पनाह मांगती रही। उसका दिल कांप रहा था, रूह थरथरा रही थी। वो सोचती रही, क्या यही वो वली है जिसकी हम पनाह में आई थीं? जब सुबह की रोशनी फैलने लगी तो दोनों लड़कियां तुरंत उठीं और फकीर के पास पहुंचीं। अलीशा ने कतई लहजे में पूछा, अब तो काफिला आ गया होगा, हमें निकलना है। फकीर ने उनकी आंखों में देखा। गहराई में कुछ टूटा हुआ था और धीरे से कहा, नहीं बेटियों, अभी तक कोई काफिला नहीं आया। अलीशा अब थम गई। मगर कल आपने कहा था कि आज सुबह आ जाएगा, क्या ये भी कोई इम्तिहान है? उसकी आवाज में अब ताज्जुब और शिकवा दोनों थे। फकीर ने लंबी सांस भरते हुए जवाब दिया, हाँ, उम्मीद थी, मगर लगता है देर हो गई है, शायद शाम तक पहुंचे। दोनों लड़कियां एक दूसरे की ओर देखती रहीं और फिर धीमे स्वर में कहा, ठीक है, हम शाम तक रुक जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि बात वहीं खत्म हो। फकीर कुछ नहीं बोला, बस गर्दन झुकाकर चुपचाप आंगन में बैठ गया। उसकी निगाहें अब पहले से भी ज्यादा ठहरी हुई और अजीब थीं, जैसे कोई भीतर की हलचल को छुपा रहा हो। अलीशा ने धीरे से हलीमा के कान में कहा, मुझे अब इसकी नजरें खटकने लगी हैं। हलीमा ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें इस जगह से जल्द निकलना चाहिए। अलीशा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताया, रात को यह मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश की। हलीमा ने चौंकते हुए जवाब दिया, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब दोनों का मन पूरी तरह आशंकाओं से भर चुका था। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे जो हो, आज की रात आखिरी होगी, चाहे काफिला आए या नहीं, अब रुकना नहीं है। शाम ढलने लगी थी। लड़कियां अभी आपस में बात ही कर रही थीं कि फकीर खुद पास आ गया। उसकी आवाज में बनावटी नरमी थी, मुझे लगता है अब काफिला सुबह तक ही आएगा। वो लोग भारी सामान के साथ आते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, एक रात और रुक जाओ। हलीमा ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, नहीं,
अब हम और नहीं रुक सकते, हमें अभी निकलना है। फकीर थोड़ा और पास आया। रात होने को है, ये वीराना, जंगली जानवर, रास्तों का कोई भरोसा नहीं। तुम लोग जवान हो, खतरा बढ़ सकता है। उसके लहजे में फिक्र कम और एक अजीब सी चाल थी। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और फिर झिझकते हुए कहा, ठीक है, मगर सुन लो, ये आखिरी रात है, सुबह चाहे जो हो जाए हम यहाँ नहीं रुकेंगे। फकीर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उस मुस्कुराहट में अब भी कोई रहस्य छिपा था। रात गहरा चुकी थी। अलीशा और हलीमा अब सजग थीं, लेकिन बिस्तर पर लेटी हुई थीं, आंखें खुली मगर शरीर स्थिर। वे एक दूसरे से धीमे स्वर में बात कर रही थीं। बस किसी तरह यह रात कट जाए, अलीशा ने कहा। हलीमा ने जवाब दिया, आंखें बंद रखो, ऐसे जैसे हम सो रहे हैं। फकीर दूर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी एक आंख बार बार उन पर टिक जाती। जब उसे यह लगा कि वे हिल नहीं रहीं, उसने भी आंखें बंद कर ली, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। कुछ समय बाद जब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि लड़कियां गहरी नींद में हैं, वह अपने बिस्तर से धीरे से उठा, दबे पांव उनके पास गया और अलीशा के पैरों के पास बैठ गया। उसने धीरे धीरे उसके पैर सहलाने शुरू किए। तभी अलीशा की आंख हल्के से खुली। उसे थोड़ा एहसास हुआ तो फकीर झट से पीछे हट गया। फिर वह हलीमा की ओर गया और उसके पास बैठकर उसका माथा सहलाने लगा। हलीमा की आंख भी अचानक खुल गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस घबराकर करवट बदल ली और मुंह ढक लिया। लेकिन उसकी हरकत ने साफ कर दिया कि वह सब समझ चुकी है। फकीर चुपचाप अपने बिस्तर की ओर लौटा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन चेहरे पर किसी पछतावे की कोई लकीर नहीं थी। हाँ, दिल की धड़कनों में हलचल जरूर थी। सुबह की हल्की किरणें झोपड़ी के दरवाजे से भीतर झांकने लगीं। अलीशा और हलीमा अब इंतजार नहीं कर सकती थीं। वे तेज कदमों से फकीर के पास पहुंची। चेहरों पर नाराजगी साफ झलक रही थी। तो क्या अब आया तुम्हारा काफिला? अलीशा ने तीखे स्वर में पूछा। फकीर कुछ पल चुप रहा, फिर थकी हुई आवाज में बोला, नहीं, अब तक तो नहीं आया। हलीमा ने तीखी नजर से देखा। हमें पहले ही शक था, तुम हमें बहलाने के लिए झूठ बोल रहे हो। तुम हमें किसी और इरादे से रोकना चाहते हो, अब और नहीं। अलीशा ने उसका हाथ थामा और दरवाजे की ओर बढ़ी। चलो बहन, अब और वक्त बर्बाद नहीं करना। लेकिन जैसे ही उन्होंने झोपड़ी से बाहर कदम रखा, फकीर सामने आ गया। उसका चेहरा अब पहले से ज्यादा सख्त था। तुम यूं ही नहीं जा सकती, हटो रास्ते से, हलीमा ने चेताया, वरना हम जोर से चीखेंगी। फकीर ने शांत मगर ठंडी आवाज में कहा, यह सुनसान इलाका है बेटियों, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अलीशा ने गुस्से से कहा, तुम हमारे बाप की उम्र के हो, कुछ तो शर्म करो। क्या चाहते हो आखिर? उसने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। जिसे ढूंढने तुम रोशनगढ़ जा रही हो, वो शायद यहीं पास में हो। लड़कियां एक पल को चौंक गईं। हलीमा ने शकअबरी आवाज में कहा, और ये बात तुम्हें कैसे पता चली? हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा। फकीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। कुछ बातें वक्त से पहले नहीं बताई जा सकती, मगर एक बात कहूंगा, अगर आज की रात तुम यहीं रुक गईं, तो मुमकिन है तुम्हें रोशनगढ़ जाना ही न पड़े। अलीशा और हलीमा अब काफी उलझ चुकी थीं। यह शख्स हर बार उन्हें एक और रात रुकने के लिए मजबूर करता था, मगर अब उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो सिर्फ चाल नहीं लग रहा था। ये बूढ़ा आखिर हमें बार बार क्यों रोकता है? अलीशा मन ही मन सोचने लगी। फकीर ने फिर से विनम्रता से कहा, बस एक रात और, सुबह सब बताऊंगा। शायद तुम्हारे सवालों का जवाब यहीं मिल जाए। लड़कियां अब असमंजस में थीं। मन में डर था, मगर उस डर के साथ अब एक सवाल भी जुड़ गया था, क्या वाकई ये जानता है कि हम किसकी तलाश में हैं? उन्होंने एक दूसरे की आंखों में झांका और फिर तय किया, अब और नहीं। हलीमा ने ठंडे लहजे में कहा, हमें कोई जवाब नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं। उन्होंने फकीर को धक्का दिया और तेज कदमों से झोपड़ी से बाहर निकल गईं। पीछे से फकीर की आवाज गूंजी, रुको, अगर चली गईं तो सब तबाह हो जाएगा। काफी दूर जाने के बाद दोनों थककर एक पेड़ की छांव में बैठ गईं। सांसें तेज थीं, लेकिन दिलों में बेचैनी उससे भी ज्यादा। तभी पीछे से किसी की भारी सांसों की आवाज आई। फकीर हांफता हुआ उनके पास पहुंच चुका था। उसने रुंधे स्वर में कहा, एक आखिरी बार कह रहा हूं, आज की रात अगर मेरे पास रुक जाओ तो तुम्हें वो मिल जाएगा जिसे तुम रोशनगढ़ में तलाशने निकली हो। अब हलीमा ने सख्ती से कहा, अगर सच में कुछ जानते हो तो साफ साफ बताओ। फकीर की आंखों में गहराई उतर आई। उसने नरमी से कहा, अगर मैं अभी सब बता दूं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन एक बात कह सकता हूं, तुम दोनों अपने शौहर की तलाश में हो। यह सुनकर जैसे वक्त थम गया। तुम्हें कैसे पता? अलीशा ने हक्का बक्का होकर पूछा। फकीर अब गंभीरता से बोला, क्योंकि वो लोग यहीं कहीं हैं। और जवाब भी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात इस झोपड़ी में रुकना होगा। उसकी बात सुनकर दोनों की रूह कांप उठी।
एक अजीब सा डर, संशय और उलझन उनके चेहरों पर उतर आया। हलीमा ने धीमे स्वर में कहा, यह क्या नई शर्त है? अब यह हमें किस ओर ले जाना चाहता है? कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर अलीशा ने ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, मगर सुन लो, ये आखिरी रात होगी। कल सुबह हम हर हाल में निकलेंगे। हलीमा ने थोड़ी देर सोचकर धीरे से कहा, ठीक है, मगर सुन लो, ये आखिरी रात होगी। उसके लहजे में थकान थी, लेकिन फैसला पक्का था। फकीर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई, जैसे बरसों की कोई दुआ आज कबूल हुई हो। उसकी आंखों में राहत की चमक थी, जैसे कोई रहस्य अब पूरा होने वाला हो। अल्लाह तुम्हें समझदार बनाए, उसने बुदबुदाया और गर्दन झुका ली। तीनों फिर उसी पुरानी झोपड़ी की ओर लौटने लगे। इस बार लड़कियां आगे थीं और फकीर उनके पीछे। अब उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, मगर उसका चेहरा बता रहा था आज की रात उसके लिए मामूली नहीं। वो सोच रहा था, कभी कभी किस्मत दरवाजा नहीं खटखटाती, सीधा अंदर आ जाती है, और आज वही लम्हा है। रात ढलने लगी। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था और भीतर बेचैनी। अलीशा और हलीमा अब सतर्क थीं, लेटी जरूर थीं, मगर नींद दोनों से कोसों दूर थी। हर आहट पर उनकी आंखें खुलतीं, एक दूसरे की ओर देखतीं, फिर चुप हो जातीं। फकीर अपने कोने में बैठा रहा। अंधेरे में उसकी आंखें सिर्फ उन्हीं पर थीं। जब रात का आखिरी पहर आया, वो धीरे से उठा, झोपड़ी के भीतर चुपचाप चला। पहले अलीशा के पास पहुंचा, कुछ पल उसके चेहरे को देखा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और सीने से लगा लिया। अलीशा झटके से उठी, हाथ छुड़ाया और उससे मुंह फेर लिया। कोई चीख नहीं, कोई सवाल नहीं, बस गुस्से से भरी खामोशी। फकीर फिर हलीमा के पास गया, उसके पास बैठा, माथे पर हल्का सा बोसा दिया। हलीमा चौंकी, मगर कुछ न बोली। उसकी आंखों में डर साफ था। फकीर वापस अपने कोने में चला गया। उसकी आंखों में पशेमानी नहीं थी, बल्कि इंतजार का एक मुकम्मल एहसास था। सुबह की पहली रोशनी झोपड़ी की मिट्टी से छनती हुई अंदर पहुंची। लड़कियां अब भी जाग रही थीं। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर उससे ज्यादा खौफ जो बीती रात ने उनके दिलों पर उकेरा था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ बोले झोपड़ी से बाहर निकलने लगी। मगर जैसे ही बाहर कदम रखा, उनकी निगाह एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी। वो एक जवान आदमी था, रोशन चेहरा, साफ लिबास, मगर उसका चेहरा दूसरी ओर था। लड़कियां चौंकी। वो धीरे से उसके करीब गईं। तुम कौन हो? हलीमा ने पूछा। उसने धीरे धीरे चेहरा घुमाया और जैसे ही नजरें मिलीं, दोनों लड़कियों की चीख निकल गई। ये तो हमारे शौहर हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल जैसे यकायक राहत से भर गया हो। वो दौड़कर उससे लिपट गईं। बरसों की तलाश जैसे आज पूरी हो गई हो। तुम यहाँ कैसे? अलीशा ने कांपती आवाज में पूछा। क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? नौजवान ने उन्हें सीने से लगाते हुए कहा, नहीं, ये हकीकत है। मैं लौट आया हूँ तुम्हारे पास। हलीमा की आंखों में सवाल था। लेकिन तुम इस झोपड़ी में कैसे आए? वो फकीर कहाँ गया? क्या तुम उसे जानते हो? नौजवान ने उनकी आंखों में देखा। अब वहां सुकून था, मगर साथ ही एक राज भी। उसने शांत स्वर में कहा, पहले उस फकीर को ढूंढो, फिर मैं सब बताऊंगा। लड़कियां झोपड़ी के कोने कोने में खोजने लगीं, मगर वह कहीं नहीं था। वो वापस आईं। वो तो जैसे गायब हो गया हो। नौजवान ने लंबी सांस ली और बोला, अब वक्त है तुम्हें सब सच बताने का। सालों पहले, उसने कहना शुरू किया, मैं बाजार गया था। रास्ते में एक बुजुर्ग और एक बहुत खूबसूरत लड़की मिली। बातों बातों में मैंने हल्के फुल्के मजाक में उस लड़की से कहा, तुम इस बूढ़े के साथ क्या कर रही हो? किसी जवान के साथ होनी चाहिए। मैं हंस रहा था, लेकिन शायद ये मजाक नहीं होना चाहिए था। हाँ, उस नौजवान ने ठहरी हुई आवाज में कहा, मैं ही था वो फकीर जिसकी शक्ल बदल दी गई थी, मगर दिल वहीं रहा, मोहब्बत से भरा। अलीशा और हलीमा जैसे पत्थर की मूरत बन गईं। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन उन आंसुओं में अब पछतावा नहीं, एक पहचान की रोशनी थी। वो दोनों दौड़कर उससे लिपट गईं। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। उसने दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जब सूरत बदल जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुमने मेरा दिल नहीं बदला। यही मेरी निजात की वजह बनी। उस वीराने में अब खामोशी नहीं, सुकून था। जैसे कोई बंद दरवाजा सालों बाद खुल गया हो, जैसे दुआओं की ताबीर सामने खड़ी हो। अब अंधेरे हट चुके थे और मोहब्बत की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी। वो तीनों साथ चल दिए, एक नई जिंदगी की ओर, जहां शक नहीं, सिर्फ यकीन था। जहां सूरत नहीं, सिर्फ सीरत की कद्र थी। जहां मोहब्बत ने इम्तिहान को पास कर लिया था। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छुआ हो, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि हकीकी मोहब्बत की दास्तानें महज सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों के दिलों तक पहुंचाने के लिए होती हैं। हो सकता है किसी और की जिंदगी में भी ये रोशनी बन जाए। नीचे कमेंट करके हमें बताइए, वो कौन सा लम्हा था जिसने आपको सबसे ज्यादा झंझोड़ा? कौन सा जुमला आपकी आंखों को नम कर गया? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो अभी कर ली, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो सिर्फ किस्से नहीं बल्कि सीरत का आईना होती हैं। जज़क अल्लाहु खैरन, अल्लाह ताला आपको भी ऐसी ही मोहब्बत, सब्र और बसीरत अता फरमाए जैसी उस फकीर को रेगिस्तान में मिली थी।